हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांश फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी और क्लास 6 का हमारा चैप्टर चल रहा था जो कि था गार्बेज इन गार्बेज आउट। पार्ट 3 उसका कंप्लीट हो चुका था। नाउ दिस इज पार्ट 4 ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, अब पार्ट 3 तक हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली थी एंड अब पार्ट 4 में क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले रिसाइकलिंग। अच्छा, पार्ट 3 की एक बात करें तो हमने 4 आवर्स प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिड्यूस, ये 4 हमने चीज़ें देख ली थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 4, इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट को हमें रिसाइकल कैसे करना है। भाई अलग अलग मेथड से अलग अलग वेस्ट को रिसाइकल करने के अलग अलग मेथड्स है। सबसे पहले रिसाइकल क्या होता है हमने देखा था, तो कोई भी वेस्ट होता है हमारे पास, अब उस वेस्ट को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि हम उसे अलग पर्पज से यूज कर सकें। तो वो हमने क्या कर दिया, उसे रिसाइकल कर दिया। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्रिकेट टीम्स, फुटबॉल टीम्स, इनकी जो टी शर्ट्स रहती है वो रिसाइकल्ड वाटर बॉटल से बनती है, मतलब प्लास्टिक बॉटल से रिसाइकल्ड होकर वो टी शर्ट्स बनती है। नाउ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो हमारे कैरी बैग्स होते हैं, पेपर के कैरी बैग्स बनते हैं मॉल्स में और वेरियस स्टोर्स में हमें जो मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं, रिसाइकल्ड पेपर से बनते हैं। पीछे आपने कभी टैग देखा हो तो उस पर लिख रहा होगा 100% बायोडिग्रेडेबल और 100% रिसाइकल्ड पेपर। तो उसी तरीके से अब इसमें देखना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उन्हें हम कैसे रिसाइकल करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पेपर की। पेपर तो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल चीज़ है, इसे हम बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक बेस्ट एग्जाम्पल तो पॉली बैग में हमने पेपर बैग में हमने कन्वर्ट कर लिया इसे, ठीक है। और फॉर द डेकोरेटिव पर्पस भी हम इसे बहुत बार यूज करते हैं। लाइक अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना लिए। लाइक जैसे पेपर होता है ना, इसके स्टेप्स थे कुछ। जैसे पेपर है, पेपर को हमने छोटे छोटे पीसीज में टीयर कर दिया, फाड़ दिया, देन उसे वाटर में सोक कर दिया ताकि वो गल जाए, एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया, देन जो बचा उस पेपर से आप अलग अलग तरीके के पैटर्न बना सकते हो। उस पेस्ट से, जो पेपर का पेस्ट बना गलने के बाद, उससे आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। ये तो पेपर का हो गया। अब वेरियस पर्पस क्या, आप इसका कैरी बैग बना सकते हो, आप इससे डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, और क्या कहें, इसे एक मतलब वो जो आजकल हम कहीं भी किसी भी स्नैक्स की शॉप पे जाते हैं तो हमें वो पेपर के बैग में ही रख के देता है, पेपर के एनवेलप में ही चीज़ें हमें रख के देता है, तो वो बना सकते हो। तो वेस्ट नहीं करना, हमें फेंकना नहीं है इधर उधर, हमें उसे क्या करना है, रिसाइकल करना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फार्म वेस्ट। फार्म में वेस्ट होता है, मान लो जो आपके पास फार्म है, ठीक है, यू हैव एन फार्म। अब उस खेत में या उस फार्म में आपने क्या पाल रखी है, बहुत सारी गाय भैंस, अलग अलग कैटल्स पाल रखे हैं। अब उन कैटल्स का जो वेस्ट होगा, उन वेस्ट का आपको क्या करना है। तो आजकल क्या होता है, गोबर गैस या फिर जो हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं ना, वो हर जगह स्टैब्लिश्ड होते हैं। हर गांव में बायोगैस प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक तरीके की कमर्शियल गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है हमारे कुकिंग में या अलग अलग वेरियस चीज़ों में काम आती है। ये एक एग्जांपल है बायोगैस प्लांट का। अगर आपको सीधा से याद रखना है कि फार्म वेस्ट का क्या करें, तो बायोगैस प्लांट्स में वो काम आता है। क्या काम आता है भाई, कैटल डंग, मतलब सीधी बात करूं अगर, तो गाय का गोबर हो गया। और फार्म वेस्ट, वही फार्म में जो भी हमारा वेस्ट एक्यूमुलेट होता है वही चीजें हो गई, ठीक है। अब बायोगैस किस लिए यूज कर सकते हैं, एज अ कुकिंग गैस, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इन सब के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जो है ये वर्ड बगैस, ये कंफ्यूजन होगा कि बगैस क्या होता है। नो, बगैस इज, आपने कभी गन्ना देखा है ना, गन्ना शुगर केन सबने देखा है, जूस निकालते हैं उसका। तो हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका जूस को निकाल लिया। जूस निकालने के बाद जो वो शुगर केन बचता है, जो वो पूरा खत्म हो जाता है, वो भूसा जो शुगर केन का एंड में जो बचता है ना, दैट इज बगैस। अब इसे भी कुछ प्रोसेस से हम निकालते हैं, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ शुगर केन है, शुगर केन का हमने जूस निकाल लिया, हमें जूस मिल गया, शुगर मिल गई, देन ये क्या बचा, बगैस बचा, या कोर्स जो उसका बचता है, यानी कि वो भूसा जो होता है वो, देन उसे क्या करा हमने, ये प्रोसेसर में, रिफाइनरी में, या फिर गैसिफिकेशन उसका हमने करा। गैसिफिकेशन होने के बाद वेरियस क्या मतलब कुछ मेथड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मतलब शुगर केन के भूसे से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसे फेंकने की बजाय, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम फार्म वेस्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ फ्लाई ऐश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, फ्लाई ऐश क्या होता है। कभी देखा है कि अपने ही छत पे गए हो तो ब्लैक ब्लैक कलर के
पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं या ग्रे कलर के पार्टिकल्स होते हैं, कभी छत पे गए हो तो अपनी, तो वो ब्लैक पार्टिकल्स या ग्रे पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं? तो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में बर्न होता है, बहुत सारी चीज़ें इमिट होती है, कोल की बर्निंग हो गई या वेरियस अदर सब्सटेंसेस की बर्निंग हो गई, उनकी बर्निंग से क्या होता है ना, ऐश जनरेट होती है, यानी राख जनरेट होती है, फ्लेक्स जनरेट होते हैं उनके। अब वो फ्लेक्स क्या काम करते हैं, वो फ्लेक्स जो होते हैं ना, उन फ्लेक्स से, उस ऐश से, किससे बनी, कोल से बनी, कोल को जलाया या अदर सब्सटेंसेस को जलाया तो उसकी क्या बनी, राख बनी, जो कहाँ मिल गई, हवा में हो गई, हवा में आ गई वो। अब वो हवा में जो ऐश आती है तो इसलिए हम क्या उसे बोलते हैं, फ्लाई ऐश। अब वो ऐश जो वो फ्लेक्स जनरेट हुए छोटे छोटे, उन फ्लेक्स से क्या बनती हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं। एक तो हमारी मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं हम, और एक किससे बनाते हैं हम, फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाते हैं। फ्लाई ऐश वाली ब्रिक्स का फायदा ये है कि ये क्या पड़ती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है इन कंपैरिजन टू क्ले ब्रिक्स, ये क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश को हम किस में यूज कर सकते हैं, जो राख बची, जो छत पे हमें काला काला सा राख दिखती है, वो फ्लेक्स दिखते हैं, वो पार्टिकल्स दिखते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किस में काम आ सकते हैं, ब्रिक्स बनाने में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं। मैंने बताया था पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कुछ भी समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो हमने रिसाइकल कर लिया, फॉर एन एग्जांपल फ्लाई ऐश कर ली, पेपर कर लिया, एंड फार्म वेस्ट कर लिया, गोबर गैस बना ली जो कि हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, और फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बगैस हमने यूज कर लिया फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बगैस क्या था, शुगर केन का बचा हुआ वो कोर्स पार्ट, जो कि फाइब्रस पार्ट, जो अब उसके काम का नहीं है, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि शुगर केन में से जो हमारे काम की चीज थी जूस, क्या वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो हमने निकाल लिया। नाउ अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उन्हें हम कैसे रिसाइकल करें, ये एक पॉइंट है। तो यूज्ड कैन्स, बॉटल्स एंड बॉक्सेस यूज्ड फॉर स्टोरेज। भाई सीधा सा मतलब है, कैंस, बॉटल्स और बॉक्सेस जो होते हैं वो हम वापस से स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। बोनवीटा का डब्बा लाते हैं या किसी भी पाउडर का हम डब्बा लाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर जो भी होता है, सबको अपने अपने पसंद है, तो उसमें क्या करते हैं, उस डब्बे में मम्मी क्या करती है, एंड में कुछ और रख देती है, दालें रख देती है, तो वही क्या हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, वापस से यूज कर रहे हैं ना, उसे क्या कर सकते हैं, उसका रिसाइकल ऐसे ही करेंगे। उस डब्बे में हमने दालें रख दी, बोनवीटा के डब्बे में दाल मिल रही है, कोई प्रोटीन का डब्बा लाया उसमें चावल मिल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, उसका रीयूज कर रहे हैं। अब बॉटल्स हो गई, बिस्लेरी की बॉटल खरीदते हो फिर घर में रख लेते हो, पानी भर लेते हो, तो रीयूज ही तो कर रहे हो उसका, वही चीज है यहाँ पर। और अब क्या होता है, कुछ वेस्ट जो होते हैं वो डेकोरेटिव यूटिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट कैन बी यूज्ड एज डेकोरेटिव एंड यूटिलिटी आइटम्स। डेकोरेटिव आइटम्स कैसे, ये बॉटल है, इस बॉटल को हमने सजा दिया और हमारे घर में एज ए डेकोरेटिव आइटम रख दिया, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ ग्लास पॉट। क्या है ये, ग्लास का पॉट है। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें एक प्लांट को, इसमें एक छोटे प्लांट को हमने ग्रो करवाया, तो वो ग्लास का पॉट अगर हमारे कुछ काम का नहीं था और हमने उसमें छोटे प्लांट को ग्रो करवाया, तो हमने उसे रिसाइकल करा, हमने उसे रीयूज करा किसी ना किसी वे में, तो यही है। अच्छा, वो कभी देखा है कभी छत से, सीलिंग से ऐसे मटकी लटकी रहती है कुछ कुछ लोगों के घर में, देखा होगा, और इसमें से पौधा लगा रहता है, तो वो मटकी तो अब हमारे काम की नहीं है, तो ये पौधा अगर लग रहा है तो ये क्या हो गया, ये हमारे हमने इसे मटकी को क्या करा, फेंकने की बजाय रीयूज कर लिया। देखा है, बहुत सारी जगह हमने देखा है, तो ऐसा भी होता है, इस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर लिया, और एक इस तरीके से रीयूज कर लिया स्टोरेज के लिए, स्टोरेज हमने कर लिया, बोनवीटा के डब्बे में दालें भर दी। अब तो आ गया समझ में, बेस्ट एग्जांपल है तो। इसके बाद प्लास्टिक, अ बून और अ कर्स। जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए वरदान है कि श्राप है, बून और अ कर्स। तो यार वरदान तो इसलिए क्योंकि आजकल हमारी डेली लाइफ में कुछ भी बनता है, मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की बॉडी भी प्लास्टिक से बनी हुई है। आजकल हमारी लाइफ हम प्लास्टिक के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है, तो उसे हम अलग अलग चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं, बट क्या वो जितना हमारे लिए एक वरदान की तरह आया है, क्या श्राप भी है वो हमारे लिए? तो जी हाँ, वो हमारे लिए श्राप भी है। कैसे? टुडे एक बार देख लेते हैं। टुडे इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। प्लास्टिक के बिना हमारी लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। अरे हाथ में मोबाइल से पढ़ रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, उसकी बॉडी भी तो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। एवरीथिंग वी यूज इन डेली लाइफ मेड अप फ्रॉम
प्लास्टिक्स, जो भी हम हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज अ फोन, आपका स्कूटर हो गया, या फिर बोर्ड हो गया, पेन हो गए, सब किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक एक बून है, मतलब इस तरीके से तो प्लास्टिक क्या हुआ? वरदान हुआ हमारे लिए। बट प्लास्टिक इज प्रूविंग टू बी ए कर्स बिकॉज, पर प्लास्टिक एक श्राप भी हमारे लिए बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं हो सकता, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, तो वेस्ट इकट्ठा होता रहता है। एक्सेसिव एंड अनवाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, हम क्या करते हैं इसका एक्सेसिव यूज करते हैं। मार्केट गए, कुछ सब्जी खरीद के लाए, थैली में सब्जी लिया है, ठीक है, आ गई सब्जी। अब वो ऐसा नहीं है कि वो थैली हमने वापस यूज कर ली, उसे तो हमने फेंक दिया, अगले दिन मार्केट गए, फिर से नई थैली में सब्जी लिया है। अब ऐसे हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है ना, तो हमें रीयूज करना चाहिए, पर हम तो अननेसेसरी यूज करते हैं उन चीजों का। तो एक इस तरीके से, और अब तुम्हें पता ही है यार, प्लास्टिक की थैली पड़ी रहती है तो गाय खा लेती है, उसको भी तो नुकसान है। कोई भी स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल अगर उसे खा लेगा तो हार्म होता है ना हेल्थ को। और इन दी एंड जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स रहते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स अब माइक्रोन लेवल के छोटे छोटे बहुत प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। अब वो वाटर बॉडीज में चल गए, उन्हें वो किसके अंदर चल गए? फिश के अंदर, ठीक है, फिश के अंदर चले गए, फिश के अंदर वो माइक्रोप्लास्टिक चल गया। अब वो फिश किसने खा ली? ह्यूमंस ने खा ली। तो माइक्रोप्लास्टिक एंड में किसके आए? हमारे अंदर। कर्मा हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी हो गया, हमारी भी हेल्थ खराब हुई, हमने किसी और की करी तो लेस यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम से कम यूज हमें करना चाहिए। नाउ इग्नोरेंस ऑफ दिस डिस्पोजल, अब हम क्या करते हैं? प्लास्टिक को ना रिसाइकल बिन में डालते, ना किसी चीज में हम डालते हैं, हम क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं, रोड पे फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया। तो यार ये बहुत ही बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली हमें डिस्पोज करना चाहिए प्लास्टिक जैसी चीज को, क्योंकि जितना ये हमारे लिए वरदान है उतना ही हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये कर्स बन जाएगा। बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने माइक्रोप्लास्टिक का दिया, जो कि अगर फिशेस की बॉडी में चल जाता है और फिशेस को, उन सी एनिमल्स को या उन वाटर एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी आ ही जाता है। नाउ if we talk about role of individual and various agencies in waste management, इंडिविजुअल्स का और वेरियस एजेंसीज का, अलग अलग एजेंसीज का क्या रोल है? तो सबसे पहले तो देख ले रोल ऑफ पीपल, हमारा आम आदमियों का, हम जनता का क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में? तो सबसे पहले तो कूड़ा बनाए ही कम, क्रिएट ही कम करें प्लास्टिक को या किसी भी चीज को, वेस्ट को आप कम से कम जनरेट करें, कम से कम बनाएं। कीप सेपरेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, सारा एक ही कचरे में डाल दिया, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, रोटी, सब्जी, छिलके सब एक ही जगह हमने तो फेंक दिए, वो नहीं करना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वाले सेक्शन में फेंकें और नॉन बायोडिग्रेडेबल को नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले में फेंकें। प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट को इधर उधर ना फेंके, बीमारी हो जाएगी। प्रॉपर डिस्पोज करें उसे, डिकम्पोज करें, वर्मी कंपोस्ट करें, आपकी मर्जी जो करे, पर उसे फालतू इधर उधर सड़ने के लिए ना छोड़ें। ये कुछ बिन्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के वेस्ट हमें डालने चाहिए, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, कैन, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब तो कुछ भी नहीं है, लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर के, इसमें देख लेते हैं क्या है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है, उनका क्या रोल है, या एनजीओ जो होती है उनका क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में? क्या हो सकता है? सिंपल है, एक तो क्या करना चाहिए, जो हम खुले में जला देते हैं भैया, बहुत सारा दुकान में किसी के इकट्ठा हुआ कचरा बाहर रोड पे ले गया, माचिस की सींक लगा के आग लगा दी, एयर पॉल्यूशन भी कर दिया। अब वो उसका वेस्ट भी, धुआं भी गया हमारे अंदर, हमें भी नुकसान हुआ, और क्या हुआ? डिग्रेडेबल तो है नहीं वो, तो उसने क्या करा? पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया भैया। इससे ज़्यादा तो क्या कर लेगा पूरा सब। अब हमारी क्या क्या कहते हैं ना वो बात की, हमारे बुरे के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, तो ये एक उनमें से एक है। जलाओगे वो तुम्हें ही नुकसान देगा। क्रिएट अवेयरनेस, अब क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को है ना, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करवानी चाहिए। क्यों? ताकि ये 4R प्रिंसिपल के बारे में, क्या था ये? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, इन 4R प्रिंसिपल के बारे में गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि रोड पे कचरा फेंकने से बढ़िया है कि आप इन प्रिंसिपल्स का यूज करें, वेस्ट को रिसाइकल करें। फेंकने के अलावा और भी ऑप्शन है हमारे पास जो हमें यूज में लेने चाहिए, ठीक है। वेस्ट ऑफ फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड गेट इनटू द रिवर। फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है, जो हमने वाटर पॉल्यूशन में देखा था,
वो किस में नहीं जाना चाहिए, वाटर बॉडीज में नहीं जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज पर बैन लगा देना चाहिए कि आप अपना वेस्ट, आप अपना केमिकल वेस्ट या किसी भी तरीके का वेस्ट आप वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं करोगे, ये गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेपरेट डस्टबिन रखने चाहिए भैया, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अलग, बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग। और हमने देखा होगा कि जनरली जो रूरल एरिया होते हैं, जो विलेज एरिया होते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट को वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए कि अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे ताकि उस वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर पाए। ठीक है, अब लास्ट चीज है ब्लू बिन। ब्लू बिन वेस्ट किस लिए होता है, प्लास्टिक जैसे, प्लास्टिक या मेटल जैसी चीजों के लिए ब्लू बिन होता है। जो नीले कलर का कचरा पात्र जो डस्टबिन हम देखते हैं वो किस लिए होता है कि प्लास्टिक या मेटल्स को उसमें हम, मेटल वाली चीजों को उसमें हम डाल दें ताकि वो बाद में क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाए। ग्रीन बिन किस लिए होता है, ग्रीन बिन होता है अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, यानी किचन या एनिमल वेस्ट के लिए, ताकि उसमें वो डालें और वो अच्छे से डिकम्पोज करने में डाल दें। या तो वो हम पिट्स में डालें या लैंडफिल्स में, जो भी है, पर उसे हम डिकम्पोज कर दे। तो ग्रीन बिन्स में आप डिकम्पोजेबल वेस्ट डालें और ब्लू बिन्स में आप नॉन डिकम्पोजेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें। यहाँ तक कि इस चैप्टर में बात हो गई। इसी के साथ क्लास 6 का ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। अगले वीडियोस में क्लास 7 के चैप्टर में आपके लिए लाना स्टार्ट कर दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसी के साथ इतना ही इस चैप्टर में। आगे की बात अब क्लास 7 में करते हैं। थैंक यू।